बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माय स्टूडेंट्स, आज अब इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर लेंगे और एक्सरसाइज नंबर 12.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 12.1 है इसके दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन ही शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर आपके जो एनुअल पेपर है उसमें से एक्सरसाइज नंबर 12.1 में से पहला क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन है उसका कोई ना कोई पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसके दो क्वेश्चन हैं, पहले क्वेश्चन के 9 पार्ट्स हैं और सेकंड क्वेश्चन के हमारे पास 6 पार्ट्स हैं और सारे के सारे पार्ट्स को आज हम इंशाल्लाह हल कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए हमें कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। हम कैलकुलेटर की मदद से इंतहाई ज़्यादा आसानी, तेज़ी और एक्यूरेटली इन तमाम के तमाम पार्ट्स को हल करने के काबिल हो जाएंगे। अब ये आपके सामने बेटा मैंने कैलकुलेटर रख दिया है, देखें। अब हमारे पास क्या है, साइन 53 डिग्री 40 मिनट्स की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के अंदर यही हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, ये साइन के बटन को पहले प्रेस कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे 53, ये हमने लिखा 53। उसके बाद बेटा ये डिग्री के बटन को हमने प्रेस करना है, ये हमारे पास डिग्री का बटन मौजूद है, ये देखें, ये मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये वाला जो बटन है ये डिग्री का बटन है। हमें इस बटन को बार बार प्रेस करना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब बेटा देखें, ये डिग्री के बटन पे हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद हमने क्या लिखना है 40। अब 40 लिखेंगे, उसके बाद अगेन डिग्री के बटन पे क्लिक कर देंगे और ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इक्वल के साइन को प्रेस कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आप देखें, अगर 0.8055 है तो बेटा ये आपकी बुक के अंदर जो जवाब दिए गए हैं वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक दिए गए हैं। अगर आप 0.8055 भी लिख देंगे फिर भी ठीक है, लेकिन अगर 4 डिजिट्स के बाद जो हमारे पास डिजिट है वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो उससे प्रीवियस डिजिट राउंड हो जाता है, यानी यहाँ पर हम 6 कर देंगे। देखिए यहाँ पर 8 है ना हमारे पास, तो इससे जो प्रीवियस डिजिट है उसको हम 6 कर देंगे बेटा, तो 0.8056 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए वही यहाँ पर लिख दिया 0.8056। कितनी आसानी के साथ पहला पार्ट बेटा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखें अब हम क्या लिखेंगे, कॉस, ये कॉस के बटन को आप प्रेस कर दे बेटा, उसके बाद 36 यहाँ पर लिखा ये, उसके बाद बेटा आगे हमारे पास ये डिग्री के बटन को प्रेस कर देंगे, उसके बाद 20 हमने लिखा, उसके बाद अगेन डिग्री के बटन को प्रेस किया, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इक्वल का साइन प्रेस कर दिया। देखिए हमारे पास आंसर आ गया 0.8055। लेकिन यहाँ पर भी अगेन जो हमारे पास 5वां डिजिट है वो 5 या 5 से ग्रेटर है यानी 8 है, तो इससे प्रीवियस डिजिट को हम राउंड कर देंगे यानी 0.8056 आंसर आ जाएगा। देखिए 0.8056 आंसर आ गया। इसी तरीके से 10 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ये भी कर लेते हैं बेटा। ये हम 10 के बटन को प्रेस किया हमने सबसे पहले, उसके बाद बेटा 19 को प्रेस किया, उसके बाद ये डिग्री के बटन को प्रेस किया, उसके बाद 30, उसके बाद अगेन डिग्री के बटन को प्रेस किया, उसके बाद ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, उसके बाद इक्वल साइन हमारे पास आ गया 0.3541। ये देखें 0.3541 हमारे पास। जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कॉट 33 डिग्री 50 मिनट्स। अब माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर 2 पॉइंट्स आपने अपने जहन के अंदर रखने हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये प्रीवियस पार्ट से थोड़ा डिफरेंट है। नंबर 1, हमें कॉड को 10 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा कॉड 33 डिग्री 50 मिनट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि कैलकुलेटर पे अगर आप गौर करें साइन, कॉस और टेन की वैल्यू तो मालूम करने के बटन मौजूद है लेकिन कॉड का बटन मौजूद नहीं है, इसलिए हम कॉड की वैल्यू को 10 की मदद से मालूम करेंगे 10 में शिफ्ट करने के बाद। और दूसरा अहम पॉइंट हमारे पास ये है कि हमें फ्रैक्शन बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वाला
वाला जो बटन है इसको फ्रैक्शन बटन कहते हैं। ये थोड़ा मैं जूम करके आपको बेटा दिखा दूं, ये वाला जो बटन हमारे पास होता है इसको फ्रैक्शन बटन कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन के बटन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 को लिखा बेटा हमने। उसके बाद ये डाउन एरो की को प्रेस कर देंगे ताकि कर्सर डिनोमिनेटर में आ जाए। ये देखें ये कर्सर डिनोमिनेटर में आ गया। अब 10 बटन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद 33, उसके बाद ये देखें ये 33 लिखा हुआ है। उसके बाद डिग्री के बटन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे 50। उसके बाद बेटा अगेन 50 लिखने के बाद डिग्री के बटन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और उसके बाद इक्वल का साइन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.4919। ये देखिए 1.4919 इसका आंसर आ गया। हम कितनी आसानी के साथ हमने कैलकुलेटर के ज़रिए cot 33 डिग्री 50 मिनट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा देखिए आगे जो पार्ट्स हैं वो मैंने एक एक पार्ट को सॉल्व कर दिया है। नोट्स डिस्क्रिप्शन पार्ट में मौजूद हैं, वहाँ से आप इसको लिंक के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं। एक पार्ट यहाँ पे और ये वाला पार्ट भी हल कर लेते हैं बेटा। ये cos 52 डिग्री 13 मिनट्स, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए। बेटा देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा cos के बटन को हमने प्रेस किया। उसके बाद लिखेंगे 52, उसके बाद डिग्री के बटन को प्रेस करेंगे बेटा। उसके बाद 13 लिखा। उसके बाद अगेन डिग्री के बटन को प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे। हमारे पास आंसर आ गया 0.6126, लेकिन पांचवा डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए आंसर आ जाएगा 0.6127। ये देखिए 0.6127 इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ बेटा मूव करते हैं। cot 89 डिग्री 9 मिनट्स, ठीक है बेटा। तो इसको करने का तरीकाकार भी वही है। सबसे पहले फ्रैक्शन के बटन को प्रेस कर दें बेटा। उसके बाद लिखेंगे 1, उसके बाद डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, कर्सर डिनोमिनेटर में आ गया। अब बेटा लिखेंगे 89, उसके बाद डिग्री का बटन प्रेस कर दिया। उसके बाद 9, फिर डिग्री का बटन प्रेस कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर ये सिंटेक्स एरर आ गया। दोबारा इसको देख लेते हैं ताकि हम दोबारा, ये देखिए ये फ्रैक्शन का बटन प्रेस किया। उसके बाद बेटा 1 को प्रेस करेंगे। उसके बाद डाउन एरो की, उसके बाद 10 का बटन प्रेस किया। उसके बाद 89, उसके बाद डिग्री, उसके बाद फिर 9, फिर डिग्री, फिर ब्रैकेट को क्लोज किया और इक्वल साइन। ये हमारे पास आ गया 0.0148। ये देखिए 0.0148 ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने थीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। साइन थीटा हमारे पास है 0.5791। तो इसको मालूम करने का तरीका हमारे पास बेटा क्या है, इसको भी कैलकुलेटर के जरिए हम हल करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद हमारे पास ये साइन इनवर्स है ना, ये देखिए थीटा यहाँ पर है, साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा बेटा। साइन को जैसे ही मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद साइन को प्रेस करूंगा तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा। ये देखिए साइन इनवर्स आ गया बेटा। अब वैल्यू पुट करें 0.5791, 0.57, ये देखिए 91। उसके बाद ये मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। उसके बाद इक्वल बटन, ये देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई, लेकिन हमें आंसर तो चाहिए डिग्री और मिनट्स के अंदर, तो हम डिग्री वाले बटन को प्रेस कर देंगे। तो 35 डिग्री 23 मिनट हमारे पास आंसर आ गया। देखिए 35 डिग्री 23 मिनट, ठीक है बेटा। तो कितनी आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से दूसरा पार्ट, इसको भी देख लेते हैं ताकि आप बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले शिफ्ट का बटन, उसके बाद देखें ये थीटा है, कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। ये आपने इस
क्वेश्चन के हर पार्ट के अंदर ये अमल करना ही करना है, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो यहाँ पर साइन हो, कॉस हो, टेन हो, उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा। तो शिफ्ट का बटन दबा के अब हम कॉस का बटन प्रेस कर देंगे। देखिए कॉस इन्वर्स आ गया यहाँ पर। उसके बाद 0.9316 ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद बेटा इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद डिग्री के बटन को प्रेस कर देंगे। 21 डिग्री 18 मिनट्स आंसर आ गया। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 5 जो है 18 के बाद, यानी कि 5वां डिजिट हमारे पास 5 है या 5 से ग्रेटर हो तो यहाँ पर हम 9 कर दें। अगर आप इतना आंसर भी लिख देंगे फिर भी ठीक है, लेकिन बेहतर यह है कि इसको आप राउंड कर दें कि चौथा डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो इसको आप राउंड कर दें। इसलिए 21 डिग्री 19 मिनट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, 21 डिग्री 19 मिनट। इसी तरीके से थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लें बेटा, फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लें। जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर लिंक की सूरत में मौजूद है, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया, पार्ट नंबर 5 टेन थीटा। इसको भी देख लेते हैं बेटा। देखें इसको कैसे करेंगे। देखें टेन थीटा इज इक्वल टू 21.943 हमारे पास मौजूद है। तो हमने थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो टेन को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, वो इन्वर्स हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस किया बेटा, उसके बाद टेन के बटन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद 21.943 ब्रैकेट को क्लोज किया, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे बेटा। देखें उसके बाद ये हमें तो डिग्री और मिनट्स के अंदर आंसर चाहिए, तो डिग्री वाले बटन को प्रेस कर देंगे। 87 डिग्री 23 मिनट्स आंसर आ गया। 87 डिग्री 23 मिनट्स आंसर आ गया यहाँ पर। उसके बाद लास्ट पार्ट बेटा हमारे पास है साइन थीटा। इसको बेटा आप सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन आप बच्चों की आसानी के लिए मैं इसके भी स्टेप्स आपको परफॉर्म करके बता देता हूं। देखिए सबसे पहले ये शिफ्ट का बटन बेटा, उसके बाद साइन का बटन। वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5186 ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इक्वल का साइन, और उसके बाद बेटा आखिरी स्टेप डिग्री के बटन को प्रेस कर देना है। तो 31 डिग्री 14 मिनट्स आंसर आ गया। 31 डिग्री 14 मिनट। ये एक्सरसाइज बेटा हमारी कंप्लीट हो गई।